एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या होता है। 100% उष्मा सूर्यातप के रूप में वायुमंडल में इंटरली, 2% उष्मा ऑक्सीजन द्वारा अवशोषण कर लिया गया स्ट्रेटोस्फेयर में, बचा 98%। 98% में से 15% कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जलवाष्प है, इनके द्वारा क्या किया अवशोषण कर लिया गया। 83% बचा। 83% में से 23% उष्मा का धूल कण और बादल द्वारा वायुमंडल से ही परावर्तन कर दिया गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, बचा 60%। 60% में से 6% का प्रकीर्णन हुआ धूल कण के रूप में और प्रकीर्णन के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच गया, लगभग 6% ऊर्जा। बचा 54 में से 7% धरातल द्वारा परावर्तन कर दिया गया, क्योंकि धरातल पर बहुत सारी जगहों पे बर्फ है, चिकनी सतह है, वहां से परावर्तन हुआ, उसका एल्बिडो अधिक होता है, तो किरणें शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में ही वापस हो जाती है बिना अवशोषण के। 47% पृथ्वी की सतह पे पहुंचे प्लस 78% पृथ्वी की सतह पर पहुंची, दोनों मिलाकर के हो गए 125 यूनिट। 125 यूनिट में से स्थल मंडल द्वारा 98 यूनिट उत्सर्जन किया गया पार्थिव विकिरण के रूप में। अब क्योंकि पृथ्वी की सतह कम गर्म है इसलिए ये लॉन्ग वेवलेंथ की किरणें उत्सर्जित करेंगे। और इस 98% में से 7% विकिरण खिड़की के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच गया। विकिरण खिड़की वो स्थान होता है वायुमंडल का जहां से लॉन्ग वेवलेंथ की किरणें सीधा अंतरिक्ष को चली जाती हैं, यानी वायुमंडल वहां पे विरल होता है, वायुमंडल रोक नहीं पाता। 91% उष्मा जो स्थल द्वारा 98% दिया गया था, इसका 91% का वायुमंडलीय संगठन द्वारा अवशोषण किया जाता है। 22% महासागरों द्वारा जलवाष्प के रूप में उष्मा का स्थानांतरण होता है। 5% कंडक्शन मेथड से उष्मा का स्थानांतरण होता है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर 135% होगा, जिसमें 17% ये जो आते समय सूर्यातप द्वारा 2% का अवशोषण किया गया, प्लस 15% अवशोषण का जो सौरिक ऊर्जा है उसका अवशोषण किसके द्वारा हुआ, एब्जॉर्बेशन, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, या ओजोन है, जलवाष्प, इन सब के द्वारा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 91% से वायुमंडल गर्म हुआ, 22% ये, 17% ये, 5% ये, कुल मिलाकर के 135 यूनिट उष्मा से वायुमंडल गर्म होता है, जिसमें से बैक टू अर्थ सरफेस 78% उष्मा है, जो रात को जब पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है और वायुमंडल गर्म हो जाता है तो फिर वायुमंडल 78% या 78 यूनिट उष्मा पृथ्वी की सतह को वापस कर देता है। 57%, चूंकि 7% सीधा विकिरण खिड़की से वापस गया था अंतरिक्ष को, और यह 57% भी वापस जा रहा है अंतरिक्ष को। इसी 57% को ब्लैक प्लेनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ये मिलाकर 64% हो गया, जो वायुमंडल में कहाँ गया, वायुमंडल को गर्म करते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया। आते समय सूर्यातप के रूप में परावर्तन हुआ था 23% का, 7% का और 6% का, टोटल मिलाकर हो गया 36%। और इन सब को काउंट किया जाए तो जो अंतरिक्ष को दी गई है उष्मा वो कितना होगा, 100%, और प्राप्त की गई थी कितना, 100%। नहीं, वायुमंडल में आई थी 100%। वायुमंडल का जो दरवाजा है, गेट है आप कह सकते हैं, ऊपरी वायुमंडल की जो लास्ट वाला हिस्सा, वहाँ से 100% उष्मा एंट्री ली थी, और पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण से सारा काम करके यहाँ तापमान को मेंटेन करने के बाद 100% उष्मा अंतरिक्ष को वापस कर दी गई। ठीक है, यही पृथ्वी का उष्मा बजट है।